वो भाई साहब अब ज़ाहिर लेवरेज की बात है और वो कह रहे हैं कि लेवरेज या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है इस वक्त ईरानियन साइड की ज़्यादा है और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर ही नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठना चाहते हैं। और यही हमने देखा कि वो इस तरीके से जैसे अमेरिका छड़ी लेके हाँकने की कोशिश कर रहा है ईरानियन साइड को, उस तरह से वो तैयार नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी कंडीशंस के मुताबिक, और ज़ाहिर है अमेरिका ने तो हिस्टोरिकली यही सब कुछ किया है माजी में भी बहुत सारे ममालिक के साथ कि वो अपनी पहले उनको मारते हैं फिर अपनी कंडीशंस के ऊपर बैठाते हैं और उसको मंजूर कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरान इज़ प्लेइंग डिफरेंटली हियर, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, वो सिक्योरिटी डोमेन हो या फिर वो डिप्लोमेटिक डोमेन हो, बड़े टफ नेगोशिएटर के तौर पे इस वक्त वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन बुखारी साहब? शुक्रिया रेहान आपका। देखें, जो मेरे पैनलिस्ट साथी हैं उन्होंने जो कुछ कहा वो सूरत हाल को काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाती है उससे, लेकिन दो तीन चीज़ें। एक तो जो आपने CBMs की बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, जब कभी निगोशिएशन टेबल की बात होती है तो उस वक्त फिर CBMs किए जाते हैं दोनों साइड्स की तरफ से, और ख़ास तौर से जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है उसके ऊपर तो और ज़्यादा लाजमी होता है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत की तरफ जाए ताकि दूसरा फरीक जो है आमादा हो इस बात पर कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। यहाँ उलट है। आप देखिए, जब से इस जंगबंदी हुई है उसमें एक दरफुंतनी तो नेतन्याहू की सूरत में मौजूद है जिसने लिबनान को ब्लीडिंग वूंड बनाया हुआ है, और अभी रिसेंटली किया है गुज़श्ता शब ये लेबनान के ऊपर अटैक्स हुए जो सीज़ फायर की सरीर खिलाफ वर्जी है कि कल आप वाशिंगटन में एक बार फिर बैठने जा रहे हैं और सीज़ फायर के दौरान अब लेबनान के ऊपर फिर अटैक कर देते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जब इस किस्म के मुज़ाकरात की बात करते हैं जो जंग के ख़ात्मे या जंग को अल्टीमेटली जंग से निजात का बायस बने, तो उसके लिए CBM ज़रूरी हैं। आपने कल 2 इक़दाम ऐसे किए हैं जिससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है। आप ये बताइए कि कौन सा वक्त था मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने का ईरान के हवाले से, जो इंडिविजुअल या जो अदारे उनके साथ काम करते हैं। अभी आपने 14 लोगों के ऊपर नई पाबंदियाँ लगा दी हैं। आपने अमले को गिरफ़्तार करने के बाद उसके ऊपर कोई मज़ीद पेशकश यानी मज़ीद पेशरफ्त नहीं है। ये नहीं बताया है कि उनका कसूर क्या है, उस जहाज़ में ऐसा कौन सा कार्गो था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इससे भी ऊपर एक बात ये है कि इज़ ट्रम्प क्रेडिबल और नॉट? वेल, ही इज़ नॉट। 2 पिछले जो हवाले आपने भी दिए हैं, मेरे दीगर पैनलिस्ट ने भी दिए हैं, कि 2 दफ़ा तो आप मुज़ाकरात की टेबल पर साथ बिठा के आपने जंग शुरू कर दी। कोई 2 राय इसके बारे में नहीं है। पिछले साल जून में जो जंग शुरू हुई उस वक्त कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, 2 राउंड हो चुके थे, तीसरा राउंड होने वाला था, और ख़बरें ये आ रही थी कि तकरीबन हर चीज़ पर कंसेंसस है, सिर्फ एक न्यूक्लियर की जो अफजूदगी है यूरेनियम की, उसके हवाले से बातचीत बाकी रहती है। फिर उसके बाद आपने इस दफ़ा भी देख लीजिए, मुज़ाकरात हो रहे थे पहले कतर में, फिर उसके बाद ओमान में, फिर उसके बाद जनीवा में मुज़ाकरात चल रहे हैं और आपने जंग इम्पोज कर दी है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी का बहुत सीरियस मसला है। दूसरा ये कि आप सुबह से शाम तक पहरों के एतबार से सुबह दोपहर शाम अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, कभी आप एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, कभी आप फिर नीचे उतर आते हैं। तो क्रेडिबिलिटी का मसला बहुत संजीदा है। जहाँ तक हॉक्स का ताल्लुक है कि ईरान में हॉक्स हैं, मुझे बताइए किस मुल्क में नहीं है? आप मुझे बताइए, हेग्जिट और रोबियो क्या है, हॉक्स नहीं है? क्या उन 12 जनरलों को फारग नहीं किया गया जिन्होंने कहा था कि ये जंग जो है ये हम लड़ेंगे भी तो जीतेंगे नहीं, और ये जंग जीती तो नहीं है? इसका दावा करना और बात है, लेकिन ये जंग जीती नहीं है। इतनी बड़ी सुपर पावर जो अपनी पूरी मिलिट्री की नेवल और एयरफोर्स माइट के साथ चढ़ाई करने आई थी ईरान के ऊपर, उनका जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर कभी सिंबल होते थे कि बस जी एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया तो बस जनाब अगले का तो बेड़ा गर्क है, वो अपने अपने ज़ख्म चाटते रहे। एक यूनान की किसी वर्कशॉप में खड़ा मरम्मत कराता रहा है, और दूसरा जो है वो कोई 1000 किलोमीटर दूर जाके मिसाइलों से छुप के कहीं खड़ा हुआ था। ईरानियन सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई की रीसेंट जो वीडियो उन्होंने पोस्ट की है जिसमें वो ईरानियन नेवी और ईरानियन फ़ज़ाइया को दिखा रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तैयार हैं। यानी अगर आप नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं बैठते और अपनी कंडीशंस को हम पे मुसल्लत करते हैं तो फिर हम वॉर डोमेन के अंदर भी अच्छे तरीके से आपसे निपटना जानते हैं। तो ज़ाहिर है ईरान तो खड़ा हुआ है, दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर फीट।